दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके कारण आज दुनिया के अंदर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और ख़ासकर उन देशों के हालात ज़्यादा ख़राब हैं जहां पर नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह निकलता नहीं है और उसमें भारत भी शामिल है। लेकिन भारत सरकार अगर कोशिश करे तो हम इस जो ऑयल संकट या गैस का संकट है इसके 5 साल के अंदर हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए आज ये युद्ध शुरू हुआ है, चलो तब संकट है, लेकिन आज से 10 या 15 साल के बाद में जो दुनिया से तेल ख़त्म होने वाला है उसके बाद तो हमको कुछ ना कुछ संसाधन ढूंढने पड़ेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि बायोगैस के माध्यम से भारत के अंदर ऊर्जा संकट को दूर किया जा सकता है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग यहाँ भारत की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि के ऐसे बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर पराली जलाते हैं और जो हम साउथ या ईस्ट के अंदर है ना, वो जो धान होता है ना, चावल, उसकी भूसी बचती है और उसका जो पुआल होता है ना, जो पौधों की टहनियाँ सूखी हुई वो बचती हैं। सरसों के वेस्टेज होते हैं, सारी फसलों के, गन्ने का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इसको किसान जला देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, ये वेस्टेज होते हैं, ये फसल से भी ज़्यादा कीमती साबित हो सकते हैं और इससे हम बायोगैस बना करके हम अपने पूरे देश को गैस सप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर लगभग 5 लाख ग्राम पंचायतों से भी ज़्यादा हैं। इन 5 लाख ग्राम पंचायतों के अंदर यदि हम एक एक बायोगैस प्लांट लगा दें और किसानों के जितने वेस्टेज हैं खेतों से इकट्ठा करके और उनमें डाल करके उससे गैस बना लें, तो पूरी ग्राम पंचायत के अलावा आसपास के शहरों में भी उस गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत वर्ष पहले एक गोबर गैस प्लांट गांव-गांव लगाए गए थे और वो बड़े अच्छे साबित हुए थे। न सिर्फ उससे रोशनी होती थी गांव में और उससे खाना वगैरह भी बनता था। लेकिन कई देशों में तो हमने एक उदाहरण देखा था कि एक जेल के अंदर जो हम कहें कि जो लैट्रिन होती है ना, तो लैट्रिन इकट्ठा होकर के एक सीवरेज में जाती थी, वहाँ पर उन्होंने एक प्लांट बनाया था, तो उससे गैस निकलती थी। उस गैस से वो कैदियों के लिए पानी वगैरह गर्म करने के काम में लेते थे। तो उससे देखो खाना तो नहीं बना सकते, लेकिन हम चाहें तो पेड़ पौधों की पत्तियों से, टहनियों से, किसानों के वेस्टेज से बायोगैस बना करके हम गैस का स्टोरेज करके हम उसको सप्लाई कर सकते हैं और ये भारत को विदेशी मुद्रा से मुक्ति दिला सकता है। दूसरा, गांव में बहुत सारे रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है और इससे जो पराली जलाने से प्रदूषण होता है उससे भी भारत को मुक्ति मिल सकती है। तो नई पद्धति, नई चीज़ें सोचने की ज़रूरत है हमको। समाधान बहुत सारे हैं, आज नहीं तो कल हमको बायोगैस पे जाना ही पड़ेगा। बायोडीजल तो सरकार ने अलाउ कर ही दिया है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये संभव है कि नहीं है। देखिए, ये जो कभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में बारिश के समय के बाद में बहुत सारे जंगल हरे भरे हो जाते हैं और बारिश ख़त्म होती है सर्दियों के बाद में, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उन पेड़ पौधों की पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, तो वो बेकार चली जाती हैं। तो हम जब पत्तियां नीचे गिर जाती हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं और उन पत्तियों को इकट्ठा करके हम किसी टैंक में स्टोर करके उससे भी बायोगैस बनाई जा सकती है। अब जैसे एथेनॉल है जो गन्ने के बनता है, तो गन्ने का एथेनॉल उसको पेट्रोल में मिक्स करके और हम बायोडीजल के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा, मक्का से अमेरिका में बायोडीजल बनाया जाता है, तो फसलों से तो बनाया ही जा सकता है। तो अगर इसका जो हम बात करें कि जैसे कि हमने मक्का से जो उसका ऑयल निकाल लिया, बायोडीजल बना लिया, फिर भी जो वेस्टेज बनता है ना, बचता है, बहुत सारा बचेगा, उससे हम जो है ना बायोगैस बना सकते हैं। तो इतनी सारी तकनीक है, काम करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और हर गांव, ग्राम पंचायत में अगर ये सरकार कोई योजना बना करके, जिस प्रकार से आज हम सोलर पे काम कर रहे हैं, विंड मिल्स पे काम कर रहे हैं, उसी तरह से अगर हम इसमें से बायोगैस और जोड़ दें तो भारत 5 साल के अंदर पूरी तरह से, यानी दूसरों देशों के ऊपर जो गैस के ऊपर निर्भर है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो
मैं सोचता हूँ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं कोई ऐसा सस्ता प्लांट डिज़ाइन करें कि हर ग्राम पंचायत में आराम से लगाया जा सके और आराम से उसकी गैस को हम कंप्रेस करके सिलेंडरों में भर करके और शहरों में भेज करके घरों तक हमें ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सके। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारे युवा हैं, सोचेंगे और देश की जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए सोचेंगे हम भी, आप भी करिएगा काम, और देश को किसी भी हालत में विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे भारत, मैं यही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।